तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 टैली के शॉर्टकट्स बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 20 शॉर्टकट्स बताए थे, जिसमें से 5 थे कंपनी रिलेटेड और बाकी के जो 15 थे वो थे वाउचर रिलेटेड, जिसमें मैंने डेट, पीरियड, लिस्ट ऑफ कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, शर्ट कंपनी और बाकी के सब वाउचर्स थे। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज, अदर वाउचर्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेज ऑर्डर, ये सब वाले शॉर्टकट्स बताए थे। इसमें थोड़े से अलग होंगे। यहाँ पे देखिए, मैं वी प्रेस करके वाउचर मोड पे आ जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे नरेशन में आ जाता हूँ। नरेशन में आते ही आपको अगर पिछला वाला नरेशन यूज़ करना है, नरेशन को अगर रिपीट करना है, तो कंट्रोल आर होता है उसका शॉर्टकट। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल आर किया तो पिछला वाला नरेशन रिपीट हो गया। दूसरा जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एच। चेंज मोड करने के लिए कंट्रोल एच होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कंट्रोल एच किया, यहाँ से आप लिस्ट ऑफ मोड्स यूज़ कर सकते हो वाउचर के। आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज ए वाउचर। अभी यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस अगर यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर लिख के आ जाएगा और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। ट्रांसपोर्ट सर्विस से रिलेटेड चीज़ें डाल सकते हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो भी है। और वापस से अगर हम लोग कंट्रोल एच करते हैं, एज ए वाउचर भी कर सकते हो। यहाँ पे बाय और टू आ जाएगा। फिर से अगर हम लोग कंट्रोल एच करेंगे तो आप यहाँ पर आइटम इनवॉइस भी ले सकते हो। ये देखिए, नेम ऑफ आइटम। तो गुड्स से रिलेटेड जो बिलिंग होती है आइटम इनवॉइस में ही यूज़ होती है। यहाँ पर कंट्रोल एच अगर करेंगे तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस ज़्यादा करके गुड्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अकाउंटिंग इनवॉइस जो है सर्विस इंडस्ट्रीज़ वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिलहाल हम लोग आइटम इनवॉइस में ही रहते हैं। अभी ये वाले वाउचर को अगर हमें ऑप्शनल वाउचर में लेना है तो उसको हम लोग कंट्रोल एल करके ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शनल लिख के आ गया है। तो ये ऑप्शनल आने का मतलब है कि इसको आप प्रोफोर्मा इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको बाद में आप ऑप्शनल वाउचर्स में जाके देख सकते हो। तो ये आपको कभी बाद में यूज़ करना है या इसका प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाना है तो वैसे होगा। यहाँ पे देखिए डी एक्स और ये ओ ऑप्शनल वाउचर्स में आपको जितने भी ऑप्शनल वाउचर्स है, लिस्ट ऑफ ऑल ऑप्शनल वाउचर्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और एक जो शॉर्टकट होता है वो होता है F12। यहाँ पर कॉन्फ़िगर से आप बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लेके आ सकते हो। आपको जो भी करना है आप कॉन्फ़िगर से कर सकते हो। मेन अकाउंटेंट लोगों का क्या होता है, वो लोग यहीं से देखते हैं। जो पुराने अकाउंटेंट होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनको कोई भी चीज़ों में चेंजेस लेके आना है वो कॉन्फ़िगर में आके ही होती है। आप कोई भी बिल बना रहे हो, आप परचेज में हो, सेल में हो, या आप यहाँ पे हो, देखिए F5 किया मैं पेमेंट में हूँ, फिर भी यहाँ पे F12 का कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आ रहा है। तो F12 से हर वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो F12 ज़रूरी वाउचर है। और एक है F11। F11 जो है यहाँ पर F11 से ये देखिए फीचर्स, शो मोर फीचर्स, यहाँ पे कभी भी नो होता है तो इसको यस कर दीजिए, आपका सब आ जाएगा। तो जितने भी आपके फीचर्स है कंपनी के वो F11 से आप चेंजेस लेके आ सकते हो। यहाँ पे देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, TDS, यहाँ पे मल्टीपल प्राइस लेवल, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करना है या खाली मेंटेन इन्वेंट्री करना है, इनेबल बिल वाइज एंट्री करना है, सब यहाँ से आप चेंजेस लेके आ सकते हो। F11 और F12 बहुत ही ज़रूरी शॉर्टकट है। F12 से कॉन्फ़िगर था और F11 से फीचर्स होता है। अभी ऑल्ट वाई एक शॉर्टकट है। ऑल्ट वाई से आप डेटा देख सकते हो, यहाँ से डेटा का बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, कंपनी को स्प्लिट कर सकते हो और यहाँ से आप डेटा पाथ भी अपना देख सकते हो कंपनी का किस में है। यहाँ पे देखिए कंपनी डेटा पाथ मेरा लिखा हुआ है और कंपनी का बैकअप पाथ भी यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है। तो ऑल्ट वाई से डेटा होता है। ऑल्ट के एक शॉर्टकट है। ऑल्ट के यहाँ पे देखिए, यहाँ से कंपनी क्रिएट कर सकते हो। कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको ऑल्टर कर सकते हो, यहाँ से चेंजेस लेके चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट शर्ट, ये मैंने आपको बताया था पिछले 20 शॉर्टकट्स में। और यहाँ पे एडिट लॉक करके एक ऑप्शन है जो अभी कंपलसरी हो गया है। F11 यहाँ पर भी दिखा रहा है और ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसमें पासवर्ड वगैरह डाल के स्टार्ट करते हैं टैली को। अगला जो शॉर्टकट है वो है ऑल्ट ई। ऑल्ट ई जो है ये देखिए एक्सपोर्ट। ऑल्ट ई करोगे तो आपका जो डेटा है, आपका जो वाउचर है वो एक्सपोर्ट होगा। ये देखिए कंट्रोल ई भी इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल ई से भी डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल ई कर दूँ तो डायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ से आप सी में जाके फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, डेटा का पाथ, फोल्डर का पाथ करना है, इसको एक्सेल फॉर्मेट में करना है या PDF फॉर्मेट में आपको लेना है, एक्सपोर्ट करना है। जो भी चेंजेस है आप यहाँ से कर सकते हो। आपको क्या क्या चाहिए एक्सपोर्ट में, क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, यहाँ से जैसे लिखा शो नरेशन फॉर ईच एंट्री, शो इन्वेंट्री डिटेल्स, जो जो चाहिए आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। यहाँ अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे शो लेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए 25 हो गया और अगर शो मोड पे करूँगा तो और 39 हो गया। तो और ऑप्शंस ओपन हो गए। तो ये था
ऑल्ट ई और कंट्रोल ई, इससे होता है एक्सपोर्ट, और यहाँ पे कंट्रोल पी अगर करोगे तो आपका हो जाएगा प्रिंट। प्रिंट अगर लेना है तो कंट्रोल पी करिए, उसके बाद आई करोगे तो प्रीव्यू होगा। ये पर देखिए प्रीव्यू हो रहा है। ऑल्ट जेड से जूम होता है, तो ऑल्ट जेड से फिर जूम होगा। तो पी, आई और सी, यहाँ पे ये वाउचर का ये वाला पॉपअप आने के बाद आपका और भी कॉन्फ़िगर में आप जा सकते हो यहाँ से। और एक जो शॉर्टकट है यहाँ पर आप समझ लीजिए, सेल्स इनवॉइस में हो, आप F8 में हो इस वक्त, और आप कोई कंपनी में एंट्री कर रहे हो, यहाँ पर आपको यहीं से आपको कोई कंपनी क्रिएट करनी है तो आप ऑल्ट सी करिए और यहीं से आपका एंट्री हो जाएगा। तो यहीं से आप ऑल्ट सी करिए, जहाँ से भी आपको कुछ क्रिएट करना है उस पर आने के बाद आप ऑल्ट सी करके आप कंपनी क्रिएट करके एक्सेप्ट करके यहीं से आप चीज़ें कर सकते हो। अभी आप समझ लीजिए सेल्स रजिस्टर में है, यहाँ पर है आप, और आपको कोई एंट्री करनी है तो आप ऑल्ट ए करिए, तो ऑल्ट ए करोगे तो आपका सीधा वाउचर मोड ओपन हो जाएगा। तो ये भी और एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, ऑल्ट ए टू ऐड ए वाउचर। वाउचर ऐड करने के लिए ऑल्ट ए होता है। तो इसमें 10 से ज़्यादा ही मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए हुए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड बाय।